मोदी जी वोट चोर है कि नहीं है? नहीं, कैसे नहीं? कैसे वोट चोर है? वो तो कह रहे हैं कि इस बार एसआईआर करवाई इसलिए गया ताकि लोगों को। अरे भाई, तो आप बाहर से आकर के यहाँ रह गए हैं, तो आप अपना घर जाइएगा कि नहीं जाइएगा? सैन बोलिए, आप अपना घर जाइएगा ना। यदि मोदी जी वोट चोरी करते तो बंगाल में भाजपा का शासन होता, कर्नाटका में भाजपा का शासन होता, जम्मू कश्मीर में भाजपा का शासन होता। जो 400 पार का जो नारा दिए थे मोदी जी, 400 से अधिक पार कर गए होते यदि वोट की चोरी किए होते तो। ईमानदारी पूर्वक काम किए तब तो ये कुर्सी पर नहीं आ पाए, बहुमत में 400 पार नहीं कर पाए। वोट चोरी करना होता तो भाजपा 400 पार कर गई होती। वोट चोरी करना होता तो कर्नाटका में भाजपा की सरकार होती। वोट चोरी करना होता हिमाचल प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री होता। चुनाव की सबसे खास बात यही होती है कि आपको कई तरीके के लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, और मैं तो लगभग 50 दिनों के आसपास से बिहार में ही घूम रहा हूँ। 42 से ऊपर विधानसभाओं को कवर कर चुका हूँ। ये इस वक्त मैं जिस विधानसभा में हूँ, इस विधानसभा का नाम रजौली है, और यहाँ पर मेरे साथ में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मिड एज के भी लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं। तो हम तीनों से बातचीत करेंगे, तीनों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार बिहार चुनाव में रजौली विधानसभा के लोगों को क्या लगता है कि जो वर्तमान की सरकार है यानी कि एनडीए की सरकार, वो कुछ बेहतर काम कर पा रही है या फिर नहीं, या फिर सत्ता परिवर्तन इस बार बिहार में आवश्यक है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। सभी से बातचीत करते हैं। आप ही से शुरू करता हूं सर। हैं क्या नाम? मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप जी, क्या कह रहे हैं इस बार बिहार में किसको देखना चाह रहे हैं? बिहार में इस बार एनडीए का सरकार बन रही है। एनडीए का? हाँ, क्या है? चौतरफा विकास हुआ है। जिस तरफ आप सोच लीजिए, बात कीजिए, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है। यहाँ एम्स बहुत सारे खुले हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में बात करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज का बात कर लेते हैं। अगर नेशनल हाईवे का बात करें तो जहाँ पटना हम लोग 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में पहुँचते थे, वहाँ 2.5 घंटे में पटना लोग पहुँच रहा है। 2-2.5 घंटा में पटना पहुँच जा रहे हैं। सड़कों की स्थिति बेहतर हुआ। अच्छा, अगर मैं आपके रजौली शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो लगभग हर एक पंचायत में आपका विद्यालय हो गया है, 10+2 विद्यालय हो गया। हर एक स्कूल में टीचर पहुंच गए हैं। अब बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तैयार, पूरे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तैयार है। हाल ही के दिनों में देखेंगे पटना में मेट्रो ट्रेन चालू हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप कहीं भी आप पटना जो जाम में जूझते रहता था लोग, अगर आज बाराती जाना है तो पटना से हाजीपुर नहीं जा सकते थे। वो आपका दूल्हा इधर ही रह जाएगा, दुल्हन उधर ही रह जाएगी। सुबह होगा कि शाम होगा कोई गारंटी नहीं था। ये आज देखिए गंगा ब्रिज के निकल सकते हैं आराम से। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए, आपने कहा कि चौतरफा विकास हो रहा है। मैं केवल अगर आपके विधानसभा की बात करूं तो एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि सेंटर की तरफ से या फिर स्टेट की तरफ से ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके विधानसभा में हुआ है? हमारे विधानसभा में बहुत सारे कार्य गिनने को आपको मिल जाएगा। जस्ट लाइक आप अभी 10+2 विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बात करें तो वहाँ विद्यालय में जाके देखिए, सारी वस्तु स्थिति यही मिलेगा कि सारी विद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। विद्यालय में सारे टीचर की व्यवस्था हो गई है। हर एक विद्यालय में, पंचायत स्तर के विद्यालय में भी टीचर की आपके हिसाब से बिहार बदल रहा है? हाँ, बिहार बदल चुका है। बिहार अब बदलना नहीं है। अच्छा, जो बदलना था वो तो बदल गया है। जो 1990 के दशक वाला और आज 2020 के बाद यानी 2014 के बाद या 2011 के बाद जब से एनडीए के सरकार के साथ हम लोग चल रहे हैं, तो अब बदलने की जरूरत नहीं है। वो बदल चुका है और आगे और निरंतर मॉडर्नाइज हो रहा है। आपने कहा कि बदल रहा है, बदल चुका है। विपक्ष का कहना है कि बिहार बदला तो है, लेकिन कुछ इस प्रकार से बदला है कि बिहार को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी इन दोनों ने मिलकर के और ज्यादा गर्त में पहुंचा दिया है। आप समझिए कि हत्या अभी भी हो रही है, अपहरण अभी भी हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो क्राइम है वो तो अभी भी हो रहा है। यानी कि उनके हिसाब से उनका कहना है कि पहले जंगल राज था, अब महाजंगल राज आ गया। जंगल राज और महाजंगल का राज। जंगल राज का बात करें तो फिरौती का पैसा आपको जाके सीएम हाउस में होता था, लेन देन होता था। और आज का देखिए, आज फिरौती वाले सीधे जेल में मिलते हैं। तो बदलाव कैसे नहीं हुआ आपका? आपका बदलाव तो स्पष्ट दिख रहा है। कहाँ कहाँ होता था और आज कहाँ कहाँ हो रहा है। एक चीज और हमको बताइएगा कि आप तेजस्वी यादव के बारे में जानते ही हैं, पार्टी में विपक्ष में है वो। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर इस बार मेरी सरकार बनती है तो मेरा प्रदर्शन लाख गुना बेहतर होगा और प्रति घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा। बहुत बड़ी घोषणा की है उन्होंने। बिहार में मुझे लगता है कि इससे बड़ी घोषणा आज तक कभी हुई नहीं होगी। देखिए, सरकारी नौकरी किस लिए करेंगे आप? नौकरी पहले आप करना क्यों चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए या फिर अपने काम के लिए? अगर आप लूट कर पैसा कमाने का उद्देश्य से सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी आपके लिए करप्शन का घर बन जाएगा ना। हम युवा समझिए ना, बेरोजगारी बिहार में है तो उनका कहना है कि हर घर में एक सरकारी नहीं, हम युवा हैं। हम रोजगार खुद
हमारे जैसे युवा अगर एक लोग को 20 लोग को रोजगार बिहार में देंगे तो हमारे जैसा अगर 500 लड़का खड़ा हो जाएगा तो क्या उस पूरे विधानसभा में काम करने की जरूरत पड़ेगा, नौकरी खोजने की जरूरत पड़ेगी? हम अब मान लीजिए आपने कहा संभव है जो काम हम बोलेंगे कि आपको चांद ला के हाथ में दे देंगे, हाँ। क्या कोई संभव है? कोई कभी भी किसी भी जन्म में संभव है कि आपके हाथ में चांद आ जाएगा? नहीं, possible नहीं। तो पूरे घर घर एक एक नौकरी देना संभव है? आप बता दीजिए क्या करवाएंगे सारे लोग से? जब जो काम संभव ही नहीं है, हाँ, तो जो काम संभव ही नहीं हो क्या हो जाएगा बताइए? हर एक घर में रोज सरकारी नौकरी है, बताइए आप कहाँ से ला के देंगे सरकारी नौकरी? हाँ। जब सरकारी नौकरी संभव ही नहीं है तो फिर देंगे कहाँ से? है कि सही बात है। अच्छा, अयोध्या में भी ये लोग बोले थे इंडिया गठबंधन वाले लोग हाँ। कि चुनाव जीतने के बाद खटाखट हैं। हम इंडिया गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि अयोध्या में कितने माने जो सो लोगों को खटाखट पैसा भेजे। हाँ। झूठ बोलना ये लोग। बारी फिर माई बहन योजना आया है। अरे भाई माई बहन योजना अभी लागू भी नहीं हुआ है, आप कर रहे हैं, आया कहाँ है अभी है? ये तो इंडिया गठबंधन वाले लोग बोल रहे हैं ना। बिहार सरकार कहाँ बोल रही है इस बात को? ठीक बात। जिस बात को जिस काम को बिहार सरकार कर रही है वो सर्वविदित है, सभी लोग जान रहे हैं। ऐसा क्या काम किया बताइए? उन लोगों का सबसे बड़ा क्लेम ये है कि एक बात बताइए, इस तरफ आ जाइए, थोड़ा इस तरफ आ जाइए। उन लोगों का सबसे बड़ा क्लेम ये है कि नरेंद्र मोदी जी का बिहार में क्या काम है? नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए कुछ सोचे नहीं इतने लंबे समय से। जब चुनाव की बात आती है तब नरेंद्र मोदी जी को बिहार याद आता है। अगर देश का राजा या किसी राज्य का राजा घर घर जा करके अगर जनता के दुख सुख और हमदर्दी में भाग लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम इन लोग को क्या हो रहा है भाई? परेशानी प्रधानमंत्री को है घूमने फिरने में, बुजुर्ग आदमी हैं, और परेशानी तेजस्वी जैसे युवा को हो रहा है, राहुल जैसे युवा लोगों को हो रहा है। क्या है ना? तो वो तो घूम घूम के बोल ही रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। वो जगह जगह यात्रा निकाले कि वोट बचाओ अधिकार यात्रा, उसमें कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। जो सब दिन बूथ लूट करके कुर्सी पर काबिज होते आए हैं उनको आज भी लग रहा है कि वो भी चोरिये से बन रहा है। समझे? माने जो खुद वोट चोर था वो बोल रहा है। हाँ, बूथ लूटना तो इन लोग को काम रहा। बूथ तो 2005 से पहले का भी सरकार देखे होंगे, हमको थोड़ा बताइए क्या होता था? देखे हैं क्या होता था बताइए हमको थोड़ा। शाम होने के बाद घर से निकलने के लिए सोचना पड़ता था। हमारी माँ बहनें बेटी बहू को घर से निकलने के लिए सोचना पड़ता था। बाजार जब जाती थी तो सोचना पड़ता था कि लौट के आएगी या नहीं आएगी। यही रहा लालू राबड़ी जी का सरकार। लेकिन वो और तो आज वही उन्हीं के वंशज दावा कर रहे हैं। अगर हम तो तेजस्वी यादव से कहते हैं कि अगर आप बहुत मुसलमानों के हितैषी हैं तो आप बिहार के कुर्सी पर मुख्यमंत्री के रूप में मुसलमान को बैठाइए, भाजपा के लोग समर्थन देंगे। अच्छा, अगर उनमें दम है तो बैठे नाम घोषणा करें कि हाँ मैं जैसे फलना मुसलमान को बोलते तो हैं एमवाई के साथ हैं। बोलने से क्या होगा? एमवाई समीकरण में आप अपना लाभ नहीं दे रहे हैं, उसको क्या लाभ दे रहे हैं? मोदी जी वोट चोर है कि नहीं है? नहीं। कैसे नहीं? कैसे वोट चोर है? वो तो कह रहे हैं कि इस बार SIR करवाई इसलिए गया ताकि लोगों को। अरे भाई तो आप बाहर से आकर के यहाँ रह गए हैं तो आप अपना घर जाइएगा कि नहीं जाइएगा? सैन बोलिए, आप अपना घर जाइएगा ना? 1900 जैसे 71 के लड़ाई में जो लोग यहाँ आए रोहिंग्या लोग, वो यहाँ बासिंदे हो गए क्या? और ये लोग उसको सह दे करके यहाँ का बासिंदे बनाना चाहते हैं वोट के लालच में। तो वोट तो आप चोरी कर रहे हैं, दूसरे देश का वोट चोरी करके आप कुर्सी पर काबिज हो रहे हैं। दूसरे देश का वोट? जी हाँ, दूसरे देश का वोट। वो लोग तो रोहिंग्या बांग्लादेश के हैं ना, और उसके वोट के बल पर आप बन रहे हैं। तो वोट तो चोरी आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ रहे? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ लोग चोरी कर रहे हैं? राज्य से एनडीए गठबंधन के लोग तो वोट नहीं चोरी कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? यदि भाजपा अरे कैसे बहुत हैं? स्वस्थ मजे में क्या है। नाम हुआ? मनोज कुमार। परिचय तो कर लेते हैं आपस में। मेरा नाम नीतीश ठाकुर, आप बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार, रजौली बाजार के बासिंदा में। अच्छा। मैं बताता हूँ, यदि मोदी जी वोट चोरी करते तो बंगाल में भाजपा का शासन होता, कर्नाटका में भाजपा का शासन होता, जम्मू कश्मीर में भाजपा का शासन होता। जो 400 पार का जो नारा दिए थे मोदी जी, 400 से अधिक पार कर गए होते यदि वोट की चोरी किए होते तो। ईमानदारी पूर्वक काम किए तब तो ये कुर्सी पर नहीं आ पाए, बहुमत में 400 पार नहीं कर पाए। जहाँ शासन बन, अब हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। उनका कहना है कि थोड़ा मेरी सुनिए, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार थी ना, क्यों कांग्रेस की हो गई? वोट चोरी नहीं किया। यदि वोट चोरी किए होते तो हिमाचल प्रदेश भाजपा की सरकार होती नहीं। उनका कहना है कि कुछ स्टेट में छोड़ देते हैं, बाकी सब में जीत जाते। ही वही बात, ये कोई बात हो गया ना? उनका ऐसा कहना है। कहने से क्या होगा भैया? मीठा वो तो मेरा है, मेरा किताब जा जो तुम्हारा इको बात हुआ। वोट चोरी करना होता तो भाजपा 400 पार कर गई होती। वोट चोरी करना होता तो कर्नाटका में भाजपा की सरकार होती। वोट चोरी करना होता हिमाचल प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री होता। वोट चोरी करना होता राम मंदिर के नाम पर जो 400 पार का नारा दिए, आज यूपी में सीट कम क्यों आया?
भाजपा को यही तो बात है ना, विपक्षियों का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात तो कुत्ता भूखे उससे क्या मतलब है, हम ईमानदारी पूर्वक चलेंगे, हाथी चलता कुत्ता भूखबे करता है, उसके पीछे लगा हमको बताइए। विपक्षियों का कहना है कि एनडीए जो है वो हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं करता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में भी आकर के फिर हिंदू मुसलमान। एक मिनट, यदि हिंदू मुसलमान किया होता तो कोई भी लाभ मुसलमान को नहीं दिया होता। आज जो राशन मिलता है मुसलमान को नहीं मिलता है, आज जो आवास योजना मिलता है मुसलमान को नहीं मिलता है। तो बताइए, आज जो 10,000 रुपया महिलाओं को मिल रहा है मुसलमान को नहीं मिलता है। 125 यूनिट जो बिजली मिलता है मुसलमान को नहीं मिलता है फ्री। अच्छा एक और चीज बताइए, हम बताइए, आज जो बिजली फ्री मिल रही है मुसलमान को नहीं मिलता है। यदि हिंदू मुसलमान किया होता तो एक ही मुसलमान का एक चवन्नी नहीं मिलता, सबको मिल रहा है। क्यों? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा है, और नारा नहीं है, ये हकीकत है। आप तो कह रहे कि हिंदू मुसलमान करते हैं, आप मुसलमान करते हैं। कैसे मुसलमान करते? अरे मुसलमान हमको वोट दो, हम तुमको बचा देंगे। मार कौन रहा है? मार कौन रहा है? जब सरकार कांग्रेस की थी तो मुसलमान से दंगा होता था, मुसलमान हिंदू को मारता था, हिंदू मुसलमान को मारता था। आज भाजपा की सरकार आई है तो हिंदू मुसलमान बिल्कुल बंद हो गया है, दंगा नाम का चीज नहीं है। राजनीति पे बात कर रहा था, मेरी बात सुनिए। बिहार की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा क्लेम ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के रहे हैं, गुजरात वासियों के लिए उन्होंने शुरुआत से काम किया, बिहार को उन्होंने दिया क्या है जो बिहार में आए? अरे नरेंद्र मोदी भारत के व्यक्ति हैं, आप क्यों स्टेट में बांट रहे हैं? हम बिहार के बिहारी नहीं हैं, पहले भारत के हैं। हम बिहार को दिया क्या मोदी ने? तो बिहार क्या नहीं दिया? इतना बढ़िया सड़क जो चल रहा है क्या दिया है? लालू जी दिए हैं क्या? इतना बढ़िया बिजली क्या दिया है? लालू जी दिए हैं क्या? आज घर घर में जो पानी मिल रहा है लालू जी दिए हैं क्या? उनका शासन भुगत तो हम भी हैं। उस समय हम भी BCom ऑनर्स किए हुए थे, फर्स्ट क्लास से, एक चपरासी की नौकरी नहीं ले पाए। क्यों? जो भी एग्जाम दिए फेल। तेजस्वी जी बोल रहे हैं हर घर में एक सरकारी नौकरी हो गया। जो अपने बेटा को नहीं पढ़ाया है, जो अपने बेटा को नहीं पढ़ा पाया है, और हमको क्या पढ़ाएगा? मुख्यमंत्री बाप है, मुख्यमंत्री माँ है, तो बेटा को पढ़ा नहीं पाया, मैट्रिक पास नहीं कर पाया, हमको क्या पढ़ाएगा? हमको क्या पढ़ाएगा? अपना इलाज करवाते हैं जाकर विदेश में। बढ़िया मुख्यमंत्री हैं तो देश में डॉक्टर झड़ मर गया था सब, तो अस्पताल बेकारे है जो विदेश में करवाए आप काम। अरे आप करें इलाज विदेश में, हमको बोलिए कि यहाँ करवाइए। क्या बुड़बक बनाने वाला काम कर रहे हैं? चलिए ठीक है, युवाओं से बात करूंगा। इस बार युवाओं के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान है हर पार्टी का, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडी गठबंधन हो। इंडी गठबंधन में सबसे बड़े नेता इस वक्त तेजस्वी यादव स्वयं को मानते हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का कहना है कि हम दोनों युवा हैं और युवाओं के साथ हमारे साथ होगा तभी हम बिहार में सरकार बना पाएंगे और युवाओं के बारे में सोच पाएंगे। युवा कहाँ से है? वो कहाँ से युवा है? नहीं है युवा। 40 साल 50 साल के व्यक्ति युवा है, तो हम लोग क्या है? वो तो बीच में आते हैं ना। ना युवा ना बुजुर्ग, मिलन एज में आते हैं। तो फिर युवा कहाँ से है वो? ठीक है ठीक है। अब जब बिहार का पब्लिक या बिहार का जनता उनको बिहार से भगाया, ठीक है, बिहार को लूटने का मौका नहीं दिया, तो वो अपना घर लूट रहे हैं। घर कैसे लूट रहे हैं? घर कैसे नहीं लूट रहे हैं बताइए। तेजस्वी से अच्छा हम तेज प्रताप को मानते हैं। आज तेज प्रताप वन भोग रहा है। क्यों भोग रहा है? क्या गलती है उसका? क्या गलती है बताइए? क्या गलती है? तेज प्रताप का गलती क्या है ना? लेकिन तेजस्वी है ना। तेजस्वी क्या है? खुद भी तो लव मैरिज किया हुआ है, खुद लव मैरिज किया हुआ है। किससे? ईसाई से। यादव नहीं मिला, महात्माइन नहीं मिली, ईसाई से किए बिया। महात्माइन मत वही जो यादव होता है, यदुवंशी नहीं मिला पूरे बिहार प्रांत में, पूरे देश में, उसको ईसाई मिला। तो अच्छा एक बात बताइए, युवा के तौर पर आप इस बार किसको देखना चाह रहे हैं? युवा के तौर पर हम तो कहीं ना कहीं तेजस्वी से बढ़िया हमारे नीतीश कुमार के पुत्र भी हैं, निशांत कुमार। अच्छा। लेकिन नीतीश तो घूम फिर के आपका सुई भी एनडीए पे आ गया। हाँ, एनडीए पर आएगा। एनडीए काम कर रहा है, जो काम करेगा उसी पे आएगा ना। क्या काम कर रहा है? क्या काम नहीं कर रहा है? अभी तो सबका तो कहना बिहार बर्बाद हो गया। कहाँ बर्बाद हो गया बताइए? कहाँ? इतना सड़क बन गया, बर्बाद हो गया। बिजली मुफ्त में बर्बाद हो गया। गैस सिलेंडर का योजना का लाभ उठा रहा है, सब 10,000 रुपया खाता में आ रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो बर्बाद हो रहा है। बताइए कि जब एनडीए का सरकार था, एनडीए के सरकार में रजौली विधानसभा में एनडीए के सरकार रहते हुए क्या कोई शाम 6 बजे के बाद सिरदल्ला रोड से गया जाना पसंद करता था क्या? उसको पता था कि हम लुटा जाएंगे। एनडीए के सरकार, एनडीए के सरकार से पहले का बात कर रहे हैं। एनडीए के सरकार में नहीं, एनडीए के सरकार से पहले बात कर रहे हैं कि एनडीए के सरकार से पहले कोई सिरदल्ला रोड रजौली विधानसभा का किसी भी लोग सबसे पूछ सकते हैं, जाना पसंद नहीं करते थे कि नहीं जा सकते थे। उसको पता था कि हम लुटा जाएंगे, मेरे साथ छिनतई हो जाएगा, मेरे साथ डकैती हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मेरा मर्डर भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। उनको पता था एनडीए सरकार से पहले की सरकार में। नौकरी देने का तो
सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। 5,000 10,000 का रोजगार दे सकते हैं, सरकारी नौकरी वो देंगे और उसका वेतन अपना घर से देंगे। जो चारा घोटाला करके पैसा जमा करके रख ले हैं। एक अहम बात एक अहम बात कि जो आदमी अपने परिवार को नहीं बसा सका, अपने बहू को नहीं बसने दिया, अपने बेटे को नहीं बसने दे रहा है, वो आदमी पर बिहार का आदमी भरोसा करेगा क्या? वो हमारे बहन बेटी के लिए कुछ सोच सकती है वो सरकार क्या? जब एक बात बताइए, इस प्रकार से आपको पता है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के ऊपर भी अभी विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है बिहार में। घोटालेबाजों की सरकार है, हिसाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? हाँ, गलत नहीं बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि चारा घोटाला नीतीश कुमार किए हैं, चारा घोटाला नरेंद्र मोदी जी किए हैं। अच्छा, तो इसलिए तो बोलबे करेंगे, अपने घोटाला किए हुए हैं तो उनको लग रहा है कि जगन्नाथ मिश्रा के उस समय नाम आ रहा। अरे भाई सब सुनिए ना, जो खुद को चोर होता है उसको लालू जी सब पर चारा चोर घोटाला कर नाम डाल दिया गया है। अच्छा, लालू जी पर नाम डाल दिया गया। तो मुख्यमंत्री थे, उनके वजह से वो फंस रहे हैं। और उससे पहले जो घोटाला में फंसे हुए तो और सब आदमी उसके सबके नाम हट गया। बताइए, केस तो उन पर भी हुआ, जगन्नाथ मिश्रा पर केस नहीं हुआ था क्या? हुआ था। जो दोषी करार हुआ, जो ज्यादा दोषी करार हुआ उसको सजा मिला। बाकी लूटने वाला चारा घोटाला का मुकदमा कब हुआ? भाजपा ने कराई क्या? 1990 में वो हुआ कांग्रेस के शासनकाल में। जिस आदमी के शासनकाल में घोटाला हुआ, जिस आदमी के शासनकाल में लालू जी को सजा हुआ, जिनके शासनकाल में लालू जी जेल गए, आज उनसे दोस्ती किए हुए हैं। ये कौन सी जो दोस्ती है? अफसर लोग था, जो उच्च जाति लोग के जो वो सब कहाँ चले गए? कहाँ गया भैया? जाति कहाँ से? अफसर में जाति क्या हो गया? जो पढ़ा अपर कास्ट उस समय तो जाति चलता ही था। उसमें काहे रजवार भुइयां डोम चमार को बैठने नहीं देते थे, बाभन पाड़े लाला राजपूत काहे ने? अच्छा, तो एक हाँ, अब आज ब्राह्मण होकर भी हम अम्बेडकर को पूजते हैं, हाँ। ठीक है, तो कहाँ से हम नहीं मान रहे हैं कि वो दलित है? ऐसा एक एक करके- अगर ऐसा सब व्यक्ति अगर होता तो उस समय काहे फिर 90 के दशक में ऐसा किया? एक एक करके मौका दूंगा मैं, जब सवाल करूंगा तब जवाब। अच्छा, एक चीज बताइए, नहीं है। एक चीज बताइए। कुछ व्यक्ति अरे सर, एक चीज मानवादी है जो वैसा व्यवहार आपसे किया दोस्ती है या नहीं है? है। हम तो अभी मान रहे कैसे नहीं है? हैं। उस समय 90 के दशक में आप भी नहीं थे, हम भी मैं नहीं थे। बिहार पे बात करने आया हूँ। एक मिनट शांत रहिए, एक सेकंड, मैं सवाल करूंगा तब आप लोग जवाब दीजिए। सवाल ये है कि आपने कहा कि जातियों को लेकर के उस समय पे कहीं ना कहीं लालू यादव ने ही उस चीज को बढ़ावा दिया कि वो चीज रुक पाए, आपका ये क्लेम है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, पूछ रहे हैं ना। उस समय 90 के पहले कितना जो नीचे जाति का लोग है जो कुर्सी पर बैठ सकता था? एक सेकंड, भूरा बाल साफ करने का नारा एनडीए सरकार दिया था क्या? नहीं, लालू जी दिए थे। ये जातिवाद उन्मादवाद नहीं है क्या? आज हरियाणा में एक IAS कर्पूरी ठाकुर कौन थे? कर्पूरी ब्राह्मण था। कर्पूरी ठाकुर ब्राह्मण थे? ये जाति बुला जा रहे हैं उनका। एक सेकंड, आप लालू यादव का नाम जानते हैं? आप कर्पूरी ठाकुर का नाम हम नहीं जान रहे हैं। कौन थे कर्पूरी ठाकुर? उतना लालू यादव ज्यादा बड़े जननायक की कर्पूरी ठाकुर? कर्पूरी ठाकुर थे पहले। कर्पूरी ठाकुर थे ना। तो आप एक बात बताइए, लालू यादव ने लोगों के जो पिछड़े जात थे उनकी बात सिर्फ लालू यादव ने की, कर्पूरी ठाकुर ने नहीं की। और कर्पूरी ठाकुर उनसे कितने पहले मुख्यमंत्री बन चुके थे और कुर्सी पर कितने पहले बैठ 15 साल चुके पहले थे? बने थे। उन कुर्सी पर कितने पहले बैठ चुके थे? 10 साल 15 साल पहले बैठे थे। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कुर्सी पर नहीं बैठा दिया जा रहा था? वो बैठे थे, बाकी और तो सब अच्छा, वो बाकियों को नहीं बैठने दे रहे थे। ऐसी बात है। हाँ। जिस समय जो आरोप लगा रहे हैं, लालू यादव का वोट किसने दिया था? यादव ने दिया था क्या जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? पहले वोट उस समय वोट दिया था वैश्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग दिया था लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में। उसके बाद ये राजनीति में जातिवाद का उन्माद बढ़ा, तब कुछ लोग लगा कि हम अपमानित हो रहे हैं, तो लोग जात से कटते गए। ने प्रथम मुख्यमंत्री जब लालू जी बने थे उसमें वोट कौन दिया था? यादव वोट जाते थे। देखिए, जनता देती है, उसमें मैं जात पे नहीं जाऊंगा। एक ही अंतर रहा, पिछड़ा वर्ग का और अति पिछड़ा वर्ग के नाम पर लालू जी ने वोट लिया। एक वर्ग के हाथ में लाठी थमा दिया और दूसरे वर्ग को ऐसे ही कर दिया। अगर आप पिछड़े वर्ग के असलियत हितैषी थे तो या तो सभी वर्ग को हाथ में लाठी थमा देते। लाठी काहे थमाते? आप लोग काहे नहीं बोल रहे किताब कलम थमाते? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, तो जो उस समय आखिर सत्ता सम्मान हो कहाँ रहा है? तेजस्वी तो कलम फेंक के बांट रहा है, तो कलम का सम्मान हो कहाँ रहा है जो कलम बांटे? लाठी का बात अगर उस समय नहीं होता तो उनसे पिछड़ा वर्ग फिर बाकी लोग क्यों साइड हो गया? चलिए ठीक है, ये जात की राजनीति में मैं जाना ही नहीं चाहूंगा। बाकी ये देखा आपने कि इस विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लोग कवर कर रहे हैं। बाकी आपके इससे की राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।